भारतीय संविधान के आज के वीडियो में हम अध्यादेश अर्थात आर्टिकल 123 की चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आर्टिकल 100 जो 18 था उससे लेके 122 की चर्चा कर लिए थे और उसके बाद आज हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 123 की, जिसमें राष्ट्रपति के अध्यादेश या ऑर्डिनेंस या अध्यादेश की चर्चा है। अब अध्यादेश जारी कौन करता है? तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति जारी करता है। और अगर आप राज्यों में देखेंगे तो राज्यपाल जो है आर्टिकल 213 के तहत जो है अध्यादेश जारी करता है। अब यह किन किन स्थितियों में जारी किया जाता है इसको समझ लेते हैं। तो आपात की स्थिति रहती है तब, मंत्रिमंडल की सलाह पर, संसद का कोई भी सत्र जब क्रियाशील नहीं होता है तब होता है। और अगर हम इसको याद करने की ट्रिक की बात करें तो हम जानते हैं कि 3 सत्र होते हैं BMW। पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा कौन सा होता है? तो विंटर सेशन होता है। तो आप देखेंगे 1, 2, 3, तो 3 सेशन होते हैं। जब तीनों सेशन जो होते हैं वो क्रियाशील नहीं होते हैं तो उस दशा में क्या होता है? तो अध्यादेश जारी होता है। तो 1 BMW, 2 जो बजट सेशन था, मानसून सेशन था, और जो विंटर सेशन था 1, 2, 3, तीनों क्रियाशील नहीं होते हैं तब क्या होता है हमारा? तो अध्यादेश जारी होता है। कौन जारी करता है? तो राष्ट्रपति जारी करते हैं। अब जान लेते हैं कि देखिए इसकी अवधि क्या होती है। तो इसकी अवधि की बात करते हैं तो इसकी अवधि होती है 6 महीने। लेकिन हाँ, बीच में यदि सत्र प्रारंभ हो जाता है, मान लीजिए कि हम अगर इसको दिसंबर में स्टार्ट करते हैं या फिर दिसंबर में कोई अध्यादेश आता है और उस समय सत्र जो है क्रियाशील नहीं रहता है, और फरवरी में जो है बजट सेशन अगर क्रियाशील हो जाता है तो दिसंबर के बाद जनवरी बचेगा और उसके बाद आएगी फरवरी। तो मात्र 2 महीने बच रहे हैं। तो 2 महीने के अंदर इसे क्या करना पड़ेगा? 2 महीने बाद जो सत्र प्रारंभ होगा, तो सत्र प्रारंभ होने के फरवरी में जो सत्र प्रारंभ हो रहा है उसके 6 सप्ताह के अंदर, मतलब यहाँ सत्र पहले दिन से प्रारंभ हुआ 1 फरवरी को, तो उसके 6 सप्ताह के अंदर मतलब 42 दिन के अंदर जो है क्या होना है? तो इसे पारित करना आवश्यक हो जाता है। किसके द्वारा? तो संसद द्वारा। उसके बाद अब देखते हैं कि इसकी अधिकतम अवधि क्या हो सकती है। तो हम जानते हैं जो 2 सत्र होते हैं, मान लीजिए बजट सत्र हो गया या फिर मानसून सत्र हो गया या विंटर सेशन हो गया, तो इन दोनों सत्रों के बीच में अधिकतम गैप कितना हो सकता है? तो 6 माह का हो सकता है। तो यह 6 माह का गैप हो सकता है। मान लीजिए कि 6 माह के तुरंत बाद कोई सत्र स्टार्ट हो जाता है, तो 6 माह के तुरंत बाद स्टार्ट होगा तो उसके बाद 6 वीक का हमें समय रहेगा। जो 6 वीक होता है उसका समय रहेगा कि हम इस जो ऑर्डिनेंस है, जो अध्यादेश है, जो राष्ट्रपति द्वारा लाया गया है, उसे पारित कर सकें। तो यही इसमें नोट में लिखा गया है कि यदि 6 माह के तुरंत बाद सत्र चालू होता है तो 6 सप्ताह के भीतर जो यह अध्यादेश होता है इसे पारित करना होता है। इस तरीके से अगर देखेंगे तो 6 माह 6 सप्ताह इसकी मैक्सिमम जो अध्यादेश की क्या होती है? अधिकतम अवधि होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम और आगे जानते हैं कि इसे कितनी बार लाया जा सकता है। तो इसे इनफाइनाइट बार, अनंत बार लाया जा सकता है। और एक बात और है कि देखिए इसे राष्ट्रपति जो है अध्यादेश को लाता भी है और वापस भी ले सकता है। अब ये चीज़ें हैं, कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जब अध्यादेश जारी की जा सकती हैं। जब देखिए दोनों सदन जो होते हैं, जैसे मान लीजिए लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया, तो एक सदन जो है क्रियाशील ना हो या फिर दोनों सदन क्रियाशील ना हो, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, तो जब दोनों सदन या उनमें से एक कोई सदन जो है सत्र में ना हो तब। उसके बाद ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए जब राष्ट्रपति सदनों के एकत्र होने की प्रतीक्षा किए बिना कार्यवाही करना आवश्यक समझे, जबकि मतलब कि ए भी तो ये एकत्र ना हो, उसके पहले अगर राष्ट्रपति के मन में आ रहा है कि हमें कार्यवाही करनी है तो हम क्या करेंगे? तो अध्यादेश जारी करेंगे। अब देखिए अध्यादेश होता क्या है, इसे हम अस्थायी कानून कहते हैं, अस्थायी कानून भी कहते हैं। तो अध्यादेश एक अस्थायी कानून होता है जिसे कौन जारी करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जारी करता है। तो प्रेसिडेंट जारी करते हैं, तो अध्यादेश प्रेसिडेंट जारी किए तो ये एक अस्थायी कानून था। उसके बाद अगर हम इसको संसद में, जो हमारा लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, इन दोनों से गुजारते हैं और एक जैसे बिल होता है उस तरीके से इसे क्या करते हैं? अनुमोदित करते हैं। तो संसद के अनुमोदन के पश्चात जो है यह क्या हो जाता है? तो स्थायी कानून में परिवर्तित हो जाता है। तो एक अस्थायी कानून का स्थायी कानून में कैसे परिवर्तन होता है इसको भी आप समझ सकते हैं कि अध्यादेश जो था वो क्या था? एक अस्थायी कानून था जिसे क्या किया गया? तो जिसे क्या किया गया कि संसद में अनुमति प्रदान की गई, जिसका अनुमोदन किया गया लोकसभा और राज्यसभा में, उसके बाद यह स्थायी कानून में परिवर्तित हो गया। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि आर्टिकल 1, 2, 3
जो हम जानते हैं 3 सेशन होते हैं। एक जो पहला होता है वो कौन है, तो बजट सेशन, फिर मानसून सेशन दूसरा, और तीसरा कौन सा होता है, तो विंटर सेशन होता है। तो 3 सेशन होते हैं। अगर तीनों सेशन अगर क्रियाशील नहीं हैं, अगर सत्र में नहीं हैं, तो आप जो होगा क्या होगा, तो अध्यादेश द्वारा राष्ट्रपति कानून बनाएगा। वो संपूर्ण भारत के लिए बनाता है। और आर्टिकल 213 के तहत जो है राज्यपाल बनाता है। तो किसके लिए बनाता है, तो किसी स्टेट के लिए, स्पेसिफिक स्टेट के लिए जो कानून बनाता है वो राज्यपाल बनाता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है कि इसे कौन जारी करता है, तो राष्ट्रपति जारी करता है। किसमें अध्यादेश की चर्चा है, तो आर्टिकल 123 में चर्चा है। इसकी अधिकतम अवधि क्या हो सकती है, तो 6 माह 6 सप्ताह हो सकती है। और इसे कितने मतलब कि कितनी अवधि के बीच में इसे पारित करना आवश्यक होता है, तो 6 माह के अंदर इसे पारित करना आवश्यक होता है। ये 3-4 प्रश्न हैं जो कि पूछे जाते हैं। और कब पारित होता है, तो जब कोई भी सत्र सेशन में ना हो तब जाके पारित होता है। धन्यवाद।